नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं स्कैल्पिंग के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। बताने क्या वाला हूं, सब कुछ यहाँ पे लाइव में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है। सिंपल सा चीज है गाइस, जब आप ट्रेड लेते हो ना तो देखिए आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। पहला तो स्कैल्पिंग का अगर आप कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग के हिसाब से सोचना है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल रेंज में मार्केट चल रहा है। अब ये सारी चीजें पता कैसे चलता है, तो देखिए सिंपल सा चीज है। यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुआ, नीचे आया, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा अगर आप देखोगे पुल बैक लिया, फिर जो है इसको नीचे लेके आया, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे अब काफी समय से इसी रेंज में चल रहा है। अब इस रेंज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा मार्केट तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब वो सारी चीजें चेक करने के लिए सिंपल सा क्या है कि आपको वन डे का चार्ट ओपन कर लेना है। कैंडल स्टिक जो होएगा आपका वन डे का देख लो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने बना दिया। अब क्या करना है, जो प्रीवियस डे का कैंडल है उसके साइज को आपने देख लेना है। जैसे यहाँ से अगर आप देखोगे बुलिश कैंडल गया हुआ है। अब प्रीवियस डे का कैंडल को हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए सिंपल सा यहाँ से जो है एक ड्रैग करके नीचे तक लगा देंगे, ऊपर उसका हाई मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आ गया कि अगर कैंडल इसके 50% एरिया को नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट जो है उस दिन का नीचे चला जाएगा, अदरवाइज वो उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। अब इसके बाद सेम डे का भी कैंडल का जो है मैपिंग कर लो। यहाँ पे उसको करने के लिए देखिए यहाँ से आपने उठाया टूल्स और यहाँ से नीचे तक का मैप कर लिया कि उस दिन में पर्टिकुलर, जब मैं शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर कहाँ से उठा था और कहाँ तक गिरा था। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखिए सिंपल सा, अगर 50% के ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट अगेन बुलिश में निकल जाएगा, नहीं तो अगर नीचे क्लोज करता है तो सिंपल सा चीज है आपका जो है ये मार्केट नीचे जाएगा। अब इसको देखने के लिए 1 आवर का कैंडल ओपन कर लीजिए। 1 आवर में क्या दिखाई दे रहा है, 1 आवर में आपको दिख रहा है कि मार्केट एक ऊपर हाई लगा के नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया हुआ था, हालांकि अभी प्रॉफिट में चल रहा है। अब देखिए इसको देखने के लिए क्या करना होगा, आप अगर आप कैलकुलेशन सारा कुछ सही कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आप देखिए कि मार्केट का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पे किस साइड का दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाई मार्क करके आया है, तो एटलीस्ट ये नीचे तक इसके जो सपोर्ट लेवल है वहां तक एटलीस्ट ये जाएगा। रिजेक्शन देना होगा वहीं से देगा, अदरवाइज वो उसको ब्रेक करेगा तो नीचे तक आएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि इसके सपोर्ट लेवल के नीचे जो है इसका जो है टीपी लगा रखा है, लेकिन यहाँ से देखिए मार्केट रिजेक्ट जरूर करेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन हमने किया हुआ है यहाँ पे हाई मार्क किया है और लो मार्क किया है। अब उसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो यहाँ से चांसेस है कि ये रिवर्स करे कैंडल, लेकिन मैं इसको सेल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे तक आएगा। अब उसको देखने के लिए सिंपल से देखिए सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है कि प्रीवियस में जहां से रिवर्स हुआ था मार्केट, वहीं से मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, ये जो है वापिस से बियरिश मोड में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि वहीं से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन ले रहा है। अब क्या है, इसका जो एसएल है या टीपी है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सिंपल सा चीज है, इसको ऊपर जाने देते हैं। एक बार ये पुल बैक लेगा वहां से, फिर ये मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे लोग कई बार डर जाते हैं कि यार ठीक है यहाँ से ऊपर जा रहा है अब इसको बेच दो। अगर आपका जो है स्ट्रेटेजी सही है, कैलकुलेशन सारा कुछ सही है, तो आपको सेल करने की बजाय देखिए एसएल आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लें। अगर लंबे समय का ट्रेड ले रहे हैं तो फिर आप बड़ा उसका एसएल रखें, और छोटे टाइम फ्रेम का ले रहे हैं तो देखिए आपको फिर स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। स्कैल्पिंग जो है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है गाइस, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम का देख रहे हैं तो। अब देखिए क्या करेगा, ऊपर जो 50% का एरिया है उसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके 100% ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब वो सारी चीजें देखिए वन डे में नहीं आता है, जब आप ट्रेड करते हैं ना धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ आती हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, फिर आपको पता लग जाता है कि मार्केट में जो है कहाँ पे बायर बैठे हैं और कहाँ पे सेलर बैठे हैं। अब डेली मैं लाइव स्ट्रीम जो करता हूँ वहां पे यही सारी चीजें मैं दिखाता हूँ लोगों को, और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 महीने से फॉरेक्स में हर रोज जो है हम लोग प्रॉफिट में सेशन क्लोज करते हैं। तो लाइव स्ट्रीम में आओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि वहां से ये रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद ये वापिस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगेन जो है ये बड़ा जो है बायर आया हुआ है तो ऊपर जा सकता है, तो वहां पे अगर आपको सेल करना है तो कुछ क्वांटिटी सेल करके आप निकल लो। अगर पूरी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं पूरी सेल कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक बार अगर रिटेस्ट किया है तो 100% मार्केट वहां से नीचे की तरफ जाएगा जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे इसको, और इस ट्रेड को मैं
आप लोगों को प्रॉफिट में क्लोज करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 5-7 मिनट या 10 मिनट तक या 15 मिनट तक अगर आप जो है लॉन्ग समय का ट्रेड लेते हैं तब के लिए हो गया। देखिए जैसे मार्केट यहाँ से वापस से रिवर्सल ले रहा है, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वहां से ये 100% श्योर है कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि एक साइड वेज में अभी भी चल रहा है। 1-1 मिनट वाले कैंडल में 5 मिनट में देखोगे या 15 मिनट में देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल आई है। ठीक है, अब वॉल्यूम भी इसमें ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में रिवर्सल देगा तगड़े वाला। अगर ये इसके एरिया को ब्रेक करता है तो 100% नीचे वाला सपोर्ट एरिया है, वहां तक मार्केट ने जाना है। तो इस ट्रेड को हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसमें प्रॉफिट कैसे बुकिंग करते हैं वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। 1 मिनट का भी मैं आप लोगों को लेके स्कैल्पिंग दिखाऊंगा कि 1 मिनट में कैसे हम जो है स्कैल्पिंग करते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब देखिए फिर वापस से उसी एरिया पे आ गया, जो कैलकुलेशन है अब उसको ब्रेक किया है तो जाहिर सी बात है वो नीचे तक आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अलर्ट इसलिए होना है कि आपका जो प्रॉफिट अगर हो रहा है, पूरी क्वांटिटी बुक करना है, पूरी क्वांटिटी बुक कर लीजिए, या फिर 50% का क्वांटिटी बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है गाइस कि देखो नीचे अगर आप बायर का देख रहे हो ना लिमिट, कहीं ना कहीं बायर का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बायर बहुत ज्यादा यहाँ से निकले हैं, लेकिन आपको अगर बने रहना है ट्रेड में तो बने रहिए, अदरवाइज कुछ क्वांटिटी अगर बुक करना चाहें कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा तो वहां तक वेट करिए। अब देखिए मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया, 291 का रुपीज का स्टिल अभी प्रॉफिट चल रहा है। अब ये जो है थोड़ा सा और नीचे जाएगा, मैं पूरी क्वांटिटी बुक कर लूंगा, तो एटलीस्ट इस ट्रेड में जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने निकाल लिया। ये तो हो गया कि 5-10 मिनट का 15 मिनट का अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ तक आया, अब उसी लेवल पे वापिस से आ रहा है। अब यहाँ पे देखें प्रीवियस में यहाँ से बायर उठे हैं बहुत तगड़े लेवल का, तो यहाँ से ये अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब छोटा सा मैं यहाँ पे जो है ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है गाइस, कभी भी आप ये मत सोचो कि 100% आपको जो है प्रॉफिट ही होएगा, 100% आप श्योर हो कि वो ट्रेंड आपके अकॉर्डिंग चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है तो बड़ी ट्रेड लो, छोटा मौका मिल रहा है तो छोटी ट्रेड लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 0.01 का लेता हूँ, 1 मिनट 0.01। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर उठे, क्योंकि श्योर नहीं है। सेलर बहुत तेजी से आ रहे हैं, सेलर तेजी से आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है ऑर्डर उठाए एकदम से निकल जाए। लेकिन उसको ना कैंडल को पढ़ना आना चाहिए। अगर कैंडल को आप जो है उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं ना, तो आसानी से आप स्कैल्पिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, इस लेवल से अभी ऑर्डर उठाया नहीं है, इस लेवल से ऑर्डर उठाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ से ऑर्डर उठा लेता है तो यहीं से ऊपर चला जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए यहाँ पे अब रिस्क हो जाएगा। अगर नीचे से ऑर्डर उठा के जा रहा है ना, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। रिस्क इसलिए होता है क्योंकि एक बार ऑर्डर उठा लिया है तो अब दूसरा जो ऑर्डर उठाएगा कैंडल वो उसके नीचे से उठाएगा, क्योंकि सेलर ने जो है वहां पे अपना सेल नहीं करेंगे, वो और नीचे जाके सेल करेंगे, और जो बायर होंगे तो उसके नीचे पे जो है ऑर्डर प्लेस करके बैठे हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिया, अब यहाँ पे अगर मान लो ये ब्रेक करता है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऑर्डर उठाएगा तो एकदम से ऊपर चला जाएगा, फिर वहां पे बाई का ना करके वहां पे सेल का करना होगा। तो इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको और नीचे आने देते हैं, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे जो है ट्रेड लूंगा। तो 1-1 मिनट में अगर आप कंफर्म नहीं है तो सिंपल सा चीज है कि वहां पे छोटा ऑर्डर प्लेस करिए। अगर आप श्योर है, कंफर्म है कि हाँ नहीं इस लेवल से मार्केट को उठना ही उठना है, एसएल जरूर लगा के रखिए। देखिए कि मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि अगर आप एसएल लगाते हैं, बिना एसएल के ट्रेड करते हैं गाइज, तो रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये गलत ट्रेड हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऊपर एक बार ऑर्डर उठा के ऊपर चला गया, अब सेलर दोबारा दबाए हैं तो मे भी ये हो सकता है और नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि नीचे से ऑर्डर उठाए। लेकिन छोटा सा ऐसा लगा रहेगा तो हमारे को रिस्क नहीं होएगा। ठीक है, आप देखिए मैं यहाँ पे बाइंग ले रहा हूँ और करंट प्राइस पे ले रहा हूँ, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होएगा, कहीं ना कहीं ये रिस्की ट्रेड होएगा, क्योंकि एक बार ऑर्डर उठा लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एसएल लगा दूंगा, छोटा सा एसएल लगा दूंगा कि एटलीस्ट अगर मेरे को लॉस हो तो छोटा सा लॉस हो, और अगर प्रॉफिट मैं लगाऊं, प्रॉफिट में भी देखिए ये दिखाने के लिए ट्रेड है तो बहुत बड़ा यहाँ पे मैं प्रॉफिट भी नहीं लूंगा, एसएल छोटा सा लूंगा कि इन केस अगर यहाँ पे लॉस होता है मेरा तो छोटा सा हो, तो हम अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। रीजन ये है गाइस, देखिए मेरा कहने का पर्पज ये होता है कि अगर हम जो है छोटा छोटा एसएल लगाते हैं तो सिंपल से उसको रिकवर करना बहुत आसान होता है। अब मान लीजिए, देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, अगर जो है ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस के जरिए काम कर रहे हैं तो आसानी से अगर आपका छोटा छोटा लॉस होएगा और 2 ट्रेड भी बढ़िया निकल गए तो आपका सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा एसएल लगाया है, तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो वो एसएल कट जाएगा और इसके बाद हमारे को ज्यादा लॉस नहीं होगा वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एसएल कटने वाला है, 128 रुपए का एसएल है। अब यहाँ पे अगर 128 रुपए मेरा कट गया तो मेरे को दिक्कत नहीं है, चलिए एसएल कट गया। अब इसको मैं अगले ट्रेड में देखिए
आप लोगों के सामने रिकवर करके दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि छोटा सा एसएल है। अब यहाँ पे देखिए मैं बाइंग करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर निकल गया। मैंने कहा था कि अगला जो जो ऑर्डर आएगा वो उसके नीचे से उठाएगा। अब उतने में ही अगर मैंने वहीं पे ओपन कर दिया होता तो अब तक जो है जो लॉस हुआ है उसका डबल यहाँ पे आ चुका होता मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं गाइस, जब आप ट्रेड करते हो तो आपको कैंडल के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जब तक आप कैंडल के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, किधर का स्कैल्पिंग करें किधर का ना करें। क्योंकि स्कैल्पिंग देखिए बहुत अच्छी चीज है, अगर आप तरीके से करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको का बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका या तो इतना जो है बाइंग आएगा, या तो इसका डबल आएगा, या फिर इसका ट्रिपल आएगा, उससे ज्यादा बाइंग नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप जो है सेलिंग का दोबारा ओपन कर रहे हैं तो ऊपर वाले पे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे अगर देखिए ये इसमें बायर जा रहे हैं ज्यादा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग जो है उसके ऊपर से आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इसमें भी छोटा सा ऐसा लगाएंगे। अब 0.03 का मैं पेंडिंग ऑर्डर रखूंगा, थोड़ा सा इसके ऊपर का। अब अगर ये उसके ऊपर जो है ब्रेक करके निकल जाता है तो थोड़ा सा हमें एसएल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिजेक्शन तो आना है, इसने रिजेक्शन 100% श्योर है कि आना है। लेकिन ये है कि अगर इस वाले एरिया को अगर ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो हमें एसएल बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज ये यहीं से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो टीपी आपको जितना रखना है छोटा सा, अगर प्रीवियस लॉस रिकवर कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप वहां पे छोटा सा टीपी रख के निकल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो जाहिर सी बात है अब अपर लेवल को ये टच करेगा फिर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या कर रहे हो, सिंपल सा देखो, ट्रेड को मैनेज करने वाला भी वीडियो मैंने डाला हुआ है कि ट्रेड को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो है डबल कर देते हैं। तो सिंपल सा चीज है, एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये हो गया रेजिस्टेंस। देखिए अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा अपर वाला लेवल है, नहीं तो यहीं से इसको आना होगा, यहीं से आ जाएगा। अगर आपको इसको सेल करना है सेल कर दो, या फिर जो है स्टॉप लॉस लगाना है या टीपी लगाना है वो लगा के अपना रख दो। अब अगर आप जो है प्रीवियस छोटा, जो मैंने बताया कि अगर आप छोटा लॉस वहां पे लेंगे तो जाहिर सी बात है उसको रिकवर करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप बड़ा एसएल लगा देते हैं कहीं न कहीं आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एसएल लगाओ आप छोटा छोटा, कटता है ट्रेड कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बड़ा एक बार एसएल लग जाता है ना तो वो आप रिकवर करने में आपको मुश्किल होएगा। अगर आपके पास बैलेंस जो है 10,000 तक है तो आप 500-700 तक का एसएल ले सकते हो, उससे बड़ा एसएल मत लो। अगर उससे बड़ा एसएल लेते हो तो कहीं न कहीं आप क्राइम कर रहे हो। आपको समझ आना चाहिए कि भैया ट्रेडिंग में हर समय जो है आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, अभी 195 लॉस हो रहा है। ये हमारा ट्रेड 128 रुपए का कटा था। अब इसको मैं रिकवर कैसे करूंगा, या तो ऊपर मैं ट्रेड कर लूंगा, ऊपर से मैं सेलिंग का डाल दूंगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेना है। अगर यहाँ से नहीं लेगा तो ऊपर से लेगा। अब एसएल मैंने 295 का लगाया हुआ है, सिंपल सा चीज है। मैं बहुत ज्यादा इस वाले ट्रेड में रिस्क नहीं लूंगा। अगर ये आना होगा तो ये डबल का एरिया हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहीं से आ जाएगा सेलिंग, और नहीं आना होगा तो मेरा एसएल जाएगा तो मैं ऊपर से फिर से सेलिंग का जो है ट्रेड ले लूंगा, आराम से उसमें प्रॉफिट करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि हाँ कैसे वो चीजें रिकवर होती है। अब देखिए वापस से आ गया हमारे पे। जो कैलकुलेशन है गाइस वो आपको प्रीवियस में भी देखना पड़ेगा कि बाइंग अगर आ रही है तो कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर बाइंग आ सकती है तो ये ऊपर तक जा सकता है, अदरवाइज ये 50% का लेवल मार्क मिल गया। अब यहाँ पे अगर इसके जो है नीचे जाता है तो 100% हमें ये प्रॉफिट दे के जाएगा। तो सिंपल सा चीज है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको थोड़ा होल्ड करना है होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा है कि आपका जो ट्रेड प्रीवियस में लॉस हुआ है वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट लो और उसके बाद वहां से सिंपल सा निकल जाओ। अब देखिए आप लोगों के सामने 4-5 मिनट का कैंडल हो गया, 1-1 मिनट का कैंडल है, 4-5 मिनट से देखिए। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अगर नीचे आएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्लोज कर दूंगा। इस लेवल का अगर 50% का जो लेवल है, कहीं ना कहीं अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हालांकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो ये देगा ट्रेड, यहाँ से दे के जाएगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि पिछले वाले कैंडल को देखोगे ग्रीन को इसने एनगल्फ भी किया है, तो एनगल्फ किया है ऊपर जा रहा है, वहां से सेलिंग का ऑर्डर उठाएगा फिर एकदम से ये नीचे मार देगा। ठीक है, ये कैंडल का बिहेवियर आपको पढ़ना आना चाहिए गाइस। अगर आप कैंडल का बिहेवियर पढ़ते हैं तो 100% स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिट ही करेंगे। और जिसका जीता जागता उदाहरण जो है, डेली मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ, लाइव स्ट्रीम को देखिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। पिछले महीने भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया था और इस महीने भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अभी तक आज 18 तारीख हो गई है, 18 तारीख तक हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो वो सारी चीजें कैसे होता है वो लाइव में देखिए, 2-3 घंटे का लाइव होता है, वहां पे स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ और इसके बाद ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखिए हमारा लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, बट 100% श्योर है कि सेशन क्लोज करते करते हम एक अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, डेली का जो टारगेट होता है वो हमारा अचीव हो जाता है। अब देखिए उसी लेवल पे ये धीरे धीरे अटक रहा है। अब एकदम से या तो कैंडल नीचे मार देगा, या तो एसएल हमने छोटा सा कर दिया है, 100-200 रुपए तक का एसएल कर दिया है कि एटलीस्ट ये ऊपर जाएगा, 200 का एसएल कट जाएगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा, बस हमारा काम हो गया। देखिए कर दिया काम आप लोगों के सामने, देखिए अभी कर दिया। अब इसको या तो
50% कर दो क्लोज, या तो आप पूरा करना है पूरा कर दो क्लोज। 214 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमारा 128 का पिछले वाले में लॉस कटा। तो ये होता है गाइज स्कैल्पिंग। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। एटलीस्ट जो मेरा प्रीवियस का लॉस है वो निकल आएगा। देखिए 250, चलिए 250 रुपए पे मैंने क्लोज कर दिया। अब आप समझिए कि स्कैल्पिंग कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज है और साइज मैपिंग आपको अच्छे से आता है, या फिर बिहेवियर अगर आप मार्केट का समझना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप देखिए सीखिए। 100% श्योर है कि बाकी जो है ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे आज के ट्रेड हैं। अगर आप देखोगे आप लोगों के सामने जो ट्रेड लिए हैं वो आज के हैं यहाँ पे ट्रेड। तो आप समझिए एक एसएल कटा है, बाकी सब में प्रॉफिट है। तो यही सारी चीजें होती है गाइस जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको देखना आना चाहिए। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, उसको देखिए आपको समझ आएगा। और अगर आप जो है मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा लाइव स्ट्रीम में डेली आइए, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। कुछ पूछना है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी आईडी नहीं है एक्सएनएस में तो सिंपल सा चीज है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे एक्सएनएस का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट फॉरेक्स में बहुत आसानी से बना सकते हैं। छोटा सा डिपॉजिट करके आप आसानी से ट्रेड करके मेरे साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमने जो अभी तक प्रॉफिट किया है उसका विड्रॉल भी आज एक रिकॉर्डिंग करूंगा, और वो चीजें शाम को मैं वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं यहीं पे जो है आज का वीडियो स्टॉप करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।